आज हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को जो प्रॉब्लम आती है परीक्षा के दौरान वो गणित विषय में आती है और यही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्ज़ाम में मैथ्स वाले क्वेश्चन पे अपना अटैम्प्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से कम से कम समय लेकर जो भी प्रश्न हम पकड़ें उसको सही ढंग से बना सकें और उसका उत्तर सही आ सके, क्योंकि किसी भी परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी, यानी आपने जो भी चीज़ों को सॉल्व किया है, जिसको भी अटेम्प्ट किया है, वो कितना सही है। अगर आपका एक्यूरेसी रेट सही है और टाइम मैनेजमेंट सही है तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना कठिन नहीं रह जाता। पहले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि लाभ हानि वाले सवाल में 3-4 चीजें हैं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो होता है आपका सीपी, उसके बाद होता है एमआरपी, उसके बाद होता है एसपी, और एसपी में ही जो छुपा हुआ रहता है दो चीज रहता है एसपी में, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है या प्रॉफिट अमाउंट हो सकता है, लॉस परसेंटेज या लॉस अमाउंट हो सकता है। आपको ध्यान देना है दो चीज का, ये प्रॉफिट और लॉस वाले केस में कि अमाउंट जो भी होगा, अगर सीपी हम हमेशा क्या मानते हैं, परसेंटेज में 100% मानते हैं। और एसपी क्या होता है, एसपी वो होता है जिसपे हम सामान को बेचते हैं। इसी प्रश्न को लेकर हम डील करेंगे और समझेंगे कि कैसे है। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो कहा गया है कि वह व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 50% अधिक लिखता है अंकित मूल्य पर, यानी कि 100 है तो ये कितना लिखेगा, 150% लिखता है। और एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट दे देता है। इस पे सीपी पे डिस्काउंट नहीं, एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट देता है। तो यानी इसके कितने प्रतिशत पर वो बेचता है, ये भी अपने आप में 100% है, यानी 20% तो छोड़ दिया, बचा कितना, 80%। यानी एसपी उसका क्या है, 150 का 80%। तो उसने बेचा कितना में, 15×8 120 में बेचा। 100 अगर सीपी था तो एमआरपी 150 था, तो एसपी प्रश्नानुसार 20% चूंकि छूट दिया है, 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है एमआरपी पे, तब जाके एसपी, और एसपी कितना है 120। तो आपको देखना है कि सीपी से कितना ज्यादा या कम एसपी है। तो सीपी से 20 ज्यादा है एसपी, कितना, 20 ज्यादा, क्योंकि एसपी कितना हो गया 120। तो हमको कुछ करना नहीं, यहाँ पे प्रतिशत में पूछा था, सीधे बोल देंगे 20% का लाभ हुआ। लाभ क्यों हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य एसपी क्रय मूल्य से अधिक है, इसीलिए लाभ हुआ। और लाभ कितना प्रतिशत हुआ, चूंकि हम 100 सीपी को माने थे और एसपी 120 है, यानी 20% का लाभ हुआ। आते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कहता है अगला प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। तो बताइए कि हटाई गई संख्या क्या है। 5 संख्या है, इनका एवरेज कितना है 32, एक संख्या हटा जाए, एक हटाने का औसत कितना है, 4 का औसत कितना हो जाता है 28 हो जाता है। तो कई सारे तरीके हैं इसको बनाने के लिए। जो नए बच्चे हैं वो औसत को पहले कुल यानी टोटल में कन्वर्ट करेंगे, और टोटल में करने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना है 32 और नंबर्स कितने हैं 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 160। अब आइए आगे देखते हैं, 4 संख्याओं का औसत कितना है 28, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 गुना 4, तो कितना 8 4 32, 2 और 4 दूना 8, 112। अब एक ही संख्या हमारा गायब था ना, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, एक संख्या जिसको हटाया गया है, और वो हटा के कितना कम हुआ है, 160 में से 112 को घटाइएगा तो कितना आएगा 48 आएगा। यही तो है आंसर।
अब इसको हम आसानी से कैसे बना सकते थे? देखिए, ये 32 है और ये कितना है? 28 है। एक संख्या के चले जाने से औसत में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कितनी की? 4 की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है? 4 की कमी हो जाती है। तो अगर एक संख्या के चले जाने से औसत में 4 का कमी हो गया है तो वो संख्या कितनी थी? 5 संख्याओं में 4 का, यानी 4 बचे 20 और नया औसत कितना है? 28। तो जोड़ दीजिए, ये 48 आ गया। ये भी इसका आंसर यहाँ भी आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन नोटबुक और 16 पेन का मूल्य 3000 रुपया है। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीदता है। यदि अगर खरीदता है तो 15 पेन खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए? प्रश्न दिया गया है कि 3 नोटबुक एनबी प्लस 6 पेन, इसको खरीदने में कितना रुपया लगता है? 3000 रुपया लगता है। फिर आगे कहा गया है कि उसी 3000 रुपये में वह व्यक्ति कितना पेन खरीदता है और कितना नोटबुक? एक नोटबुक खरीदता है। कितना? एक नोटबुक खरीदता है। और पेन कितना खरीदता है? 12। तो बताइए कि 15 पेन का कीमत कितना है? 15 पेन का कीमत कितना है? नए बच्चे कैसे बनाएंगे? एडवांस तरीका नहीं, सिंपल तरीका वही पुराने वाला। इसको क्या कर देंगे? नोटबुक या पेन किसी को इक्वल बना देंगे। जैसे यहाँ 3 नोटबुक है तो इसको 3 बना सकते हैं। कैसे? एक को 3 से गुना कर देंगे तो सिर्फ एक 3 से गुना नहीं होगा, सबको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास आसान कौन सा है? 6 को 12 बना सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए? इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे और इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। इसको कितना से? 6 को कितना से गुना करने पे 12 बनेगा? 2 से गुना कर दिया। और इसको कितना से गुना? ये तो है ही 12, 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 6 नोटबुक प्लस 12 पेन बराबर कितना? 3 गुना 6000 और एक नोटबुक 1 नोटबुक और 12 पेन, इसका कितना लगता है? 3000। चलिए घटाव की प्रक्रिया अपनाते हैं। माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? 5 नोटबुक्स, इनका कीमत कितना है? 3000। तो एक नोटबुक का कीमत कितना है? एक नोटबुक का कीमत कितना हो जाएगा? 5 6 30, 600 रुपया। कितना रुपया? 600 रुपया। एक नोटबुक का कीमत हो गया हमारा 600 रुपया। तो 3 नोटबुक का कीमत हटा दीजिए या यहाँ से एक नोटबुक का कीमत हटा दीजिए। यहाँ से एक नोटबुक का अगर कीमत हटा दे 3000 में से, क्योंकि एक नोटबुक और 12 पेन लेने में उसको 3000 पड़ता है, तो एक नोटबुक का कीमत अगर हटा दे 600 रुपया तो कितना बचेगा? 12 का कीमत 2400 रुपया। जो बचा हुआ अमाउंट किसका है? पेन का है, यानी 12 पेन का लगता है 2400। तो 15 पेन का कितना लगेगा? 12 गुना 24, 200 और 15 गुना 30, यानी 200 गुना 15 बराबर कितना? 3000 रुपया लगेगा। ये बेसिक मेथड है, जबकि कॉम्पिटिटिव में इतना बेसिक बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आगे बताएंगे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा मिलेगा तो क्या है इसका शॉर्टकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को वह अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया जिसके बीच विद्यार्थियों के बीच वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 चॉकलेट इस प्रकार से बांटी जाए ताकि प्रत्येक विद्यार्थियों को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी प्राप्त हो सके। चॉकलेट की संख्या कितनी दी गई है? चॉकलेट की संख्या है 1003 और कैंडी की संख्या कितनी दी गई है? कैंडी की संख्या दी गई है 2703। ये चॉकलेट और ये कैंडी, ऐसा सवाल पूछा जाता है कि विद्यार्थियों की की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है जिनमें कि बराबर ये बांटा जा सके। कितने वो विद्यार्थी होंगे? ऐसे सवाल आने पर आपको इसका क्या करना है? मौसा करना है, मौसा निकालना है।
तो इसको ऑप्शन की सहायता से बनाना आसान है, नहीं तो आप मसा के लिए फिर गुणनखंड की प्रक्रिया अपनाइए या भाग की प्रक्रिया अपनाइए। ऑप्शन देख के बनाएंगे हम जब तो ये करता है, पहले तो ये समझ लीजिए निकालना क्या है, इसका एचसीएफ निकाल देंगे जब अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या जिसके बीच ये बांटा जा सकता है समान संख्या में, तो आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो 1003, अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, बहुत लंबा मेथड, उससे अच्छा है कि ऑप्शन से बनाइए, 17 से ये दोनों कटता है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन की सहायता से बनाइए। देखिए 384 मीटर एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यहां थोड़ा कंफ्यूज किया है। पहले में कहा गया है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में किसी खुट्टी को पार कर देती है, जबकि विपरीत दिशा से आती हुई एक ट्रेन समान लंबाई की है, दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर देती है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है। पहले बोला गया है कि 384 मीटर लंबी ट्रेन एक खूंटी को एक स्टैंडिंग पोजीशन वाले किसी ऑब्जेक्ट को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। कितने सेकंड में, 12 सेकंड। तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि ये 1 सेकंड में इसका चाल क्या है। तो 384 बटे 12 यानी डिस्टेंस बटे टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। तो इसको काटेंगे, 12 तीने 36 और 12 दूने 24, 32 मीटर पर सेकेंड। ये तो ट्रेन 1 का निकल गया हमारा स्पीड, T1 का क्या निकला, ये स्पीड निकला। फिर कहा गया है कि विपरीत दिशा से आती हुई ये ट्रेन इधर जा रही थी, ट्रेन ए इधर जा रही थी और ट्रेन बी इधर जा रही थी। इसका स्पीड जो है वो 32 मीटर पर सेकेंड है और इसका स्पीड हमको पता नहीं है, जबकि इसकी लंबाई जितनी है 384 मीटर, इसकी भी लंबाई है 384 मीटर। और दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, ट्रेन 1 का स्पीड और ट्रेन 2 का स्पीड दोनों हो जाता है, जुड़ जाता है। और लेंथ भी जो है उनकी जुड़ जाती है। जब लेंथ इक्वल है दोनों का और टाइम भी 12 सेकेंड ही लगता है, यानी इसका स्पीड जो है वो 32 मीटर पर सेकेंड ही होगा। उसको बना के दिखाता हूं मैं आपको। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 384 जोड़ 384, ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 8 16 के 6 और 3 3 6 और 1 768। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। जो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की लंबाई के बराबर क्रॉस करेंगे। अब इसको समय कितना लगता है, 12 सेकंड का समय लगता है। दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो इसको डिवाइड कीजिए, 12 6 72 और 12 6 72 बच गया आपका 4, 12 4 48। ये 64 सेकंड जो निकला, 64 मीटर निकला। एक मिनट में दोनों कितना दूरी, एक सेकंड में दोनों कितना दूरी तय करते हैं, 64 मीटर का दूरी तय करते हैं। तो स्पीड भी तो दोनों का जुड़ा हुआ है ना, तो 64 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 32 आएगा। पहले वाले में ही आपको समझ जाना चाहिए था, अगर इसका 32 मीटर पर सेकंड है, दूसरी वाली ट्रेन आती है उसका लेंथ सेम है, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और 12 ही सेकंड लगता है, यानी कितने का स्पीड है, 32 मीटर पर। कहा गया है किसी संख्या के 20% का 25% यदि 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना है। मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 20% का 25% कितना है, 250 250 है। तो पूछा गया है कि उस संख्या यानी x का 35% कितना होगा। तो सबसे पहले तो निकाल लीजिए कि वो संख्या क्या है, 5 5 25 25 और 25 5 20 से 100, x इक्वल टू 5000।
वह संख्या है 5000। तो 5000 का 35%, आसान है, 5000 को 35/100 से गुना कर दीजिए। 5 बचे 25, 5 तिरे 15 और 2 17, 1750 है। अगला सवाल कहता है कि 9000 रुपए को 80% के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 9000 रुपए को 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होती है उधार दिया जाता है। 12 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो आपको दे रखा है प्रिंसिपल कितना 9000, रेट कितना दे रखा है 80% पर एनम, लेकिन कैसे? हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, 6 महीना में चक्रवृद्धि के रूप में हो जाता है और टाइम कितना दिया हुआ है 12 मंथ्स। तो 6 महीना में 80% का आधा ही ना मिलेगा, हाफ ईयरली है तो 40%। तो 12 महीना में कितना इंस्टॉलमेंट? 2। लंबा मेथड नहीं, देखिए 40 और 40 सिंपल में कितना हो गया 80 तो हो गया। अब पहला 6 महीना 40% मिला, अगले 6 महीने में क्या होगा उस 40% का भी ब्याज मिलेगा। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 गुना 40/100। मैं पहले भी कहता हूं कि दो संख्या के आगे दशमलव बैठाना होता है। 40 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 40 का स्क्वायर 1600। दो संख्या के आगे जीरो बैठा देंगे, दशमलव बैठा देंगे 1600 में, तो कितना बचेगा? ये प्लस करेंगे तो 96% ही आएगा ना, यही ब्याज देना पड़ेगा ना। किसका? 9000 का 96%। 0 0 कट, 6 9 54 के 4, 9 9 81, 81 और 5 86 और 1 0। ब्याज देना पड़ेगा 8640 रुपए। अगला सवाल कहता है पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपए क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना है? 3 लोग हैं पी क्यू और आर, इनके बीच में 8400 रुपया बांटा जाता है। ठीक है, कहा गया है पी को मिलता है 2/3, क्यू को मिलता है 3 और आर को मिलता है 1/3 के अनुपात में ये धनराशि। तो सबसे पहले भिन्न कोण जो है ना वो संख्या में, पूर्ण संख्या में बदल दीजिए। तो कैसे? तो इसके नीचे 1 है, हर का लसा ले लीजिए, लसा लेंगे कितना होगा 3 होगा, तो 2/3 गुना 3 अनुपात 3 गुना 3। क्यों? क्योंकि हमने लसा ले रखा है और लसा कितना होगा 3 1 3 का 3 होगा और 1/3 गुना 3। तो इनको किस अनुपात में पैसा मिलता है? 2:9:1। आर को कितना राशि मिल रहा है? आर को 1 हिस्सा मिल रहा है, जबकि इनका योगफल कितना है 9 2 11 और 1 12 और यही 12 अनुपात बराबर है 8400 रुपया। तो 1 अनुपात का मान कितना है 12 सते 84, 700 रुपया। तो आर को कितना अनुपात? 1 अनुपात मिलता है, तो 1 गुना 700। आपको आर को कितना रुपया मिलेगा 700 रुपया। ब्लर हो गया। अगला सवाल कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और महत्तम समप्रवर्तक 4 है, तो संख्याओं का लसक कितना होगा? बाबू हम जानते हैं पहली दो संख्या में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई, अगर हमसे क्या पूछा है दिया गया हो, अगर दिया गया हो पहली संख्या दूसरी संख्या
दे दे, या कह दे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और दिया गया संख्या का गुणनफल बराबर ही होता है। और क्या दे दिया है, एचसीएफ दे दिया गया है, यही बराबर होता है एलसीएम। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है 720 और मसा कितना है 4, तो जो निकलेगा वही ना एलसीएम निकलेगा। इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 180 होगा इसका लास्ट।